हमारी सरकार आएगी तब पेपर चोरों को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इन्हीं वादों के बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आई। 2 साल बीत गए जनाब, ना पेपर चोर पकड़े जा रहे हैं, ना बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं। घुमा दिया गया है सबका दिमाग। और अब जाकर जनता का गुस्सा किस पर फूट रहा है? उन पर जो वादे करके सरकार को सत्ता में लाए, जिनमें किरोड़ी बाबा भी शामिल हैं। अब क्या कह रही है जनता भाई साहब, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो हाल ही में सदन में भी तरह तरह के मुद्दे उठ रहे हैं सर। अभी बाप पार्टी के विधायक इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, उठा रहे थे, तो बीच में ही किरोड़ी बाबा बोल देते हैं कि अपने मेरे साडू भाई डोटासरा से पूछो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि वो भी अब जवाब दे दे के थक चुके हैं। क्योंकि उन्हीं की सरकार में जब कार्यवाही ना हो तो फिर वो किसे जवाब देंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाता है तो लोग भी गुस्सा किरोड़ीलाल मीणा पर ही करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बड़े मगरमच्छ पता होने के बावजूद, सारी इनसाइड स्टोरीज पता होने के बावजूद भी किरोड़ी अपनी सरकार में एक्शन नहीं दिलवा पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा में। जी का नाता है। आज हमारे किरोड़ी जी मंत्री साहब भी आए हुए हैं। आप तो उस वक्त जब सरकार कांग्रेस की थी खूब डंडे लगाए थे आपने, और खूब डंडे लगाए। आपकी गाड़ी में बोरिया बिस्तर पड़ा रहता था। बेरोजगारों को न्याय करेंगे, हमारी सरकार आएगी, यह करेंगे, वो करेंगे, और इस पोस्टर के अंदर आप सबसे आगे दिख रहे हो। आज हमको उम्मीद थी कि आज इन चोरों को पकड़ के अंदर डालना था, लेकिन नहीं डाला। और आज आपका जमीर कहाँ गया? आज वो चोर क्यों अंदर नहीं आ रहे? आज बेरोजगारों के साथ में क्यों न्याय नहीं होता? आज ये पूछता है बेरोजगार, आज पूछता है राजस्थान का नौजवान, आज पूछता है पूरे प्रदेश का नौजवान। और आज हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे, हम राजस्थान सरकार श्री सोनलाल नायक श्री सोनलाल जी नायर। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर आपने और हमारे नेता ने मुझे समय दिया। विराजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया आप विराजिए। माननीय सभापति महोदय, हो गया, आ गया, सरकार के संज्ञान में आ गया। आप विराजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र और गंगानगर जिले में विराजिए। बहुत से किसानों की आप विराजिए। आवंटित भूमि गजट में डाल दी गई है। माननीय डोटासरा जी, डोटासरा जी, साधु जी बहरे हो गए, इनको सुनाओ। इनको साधु को मेरे साधु के पास जाओ। मेरे विधान। अब आपने सुना कि किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा है, ठीक रोध के सारे सुरमाओं के विरोध करने के बाद। अब लोग सोशल मीडिया पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं ये भी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी। और ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इससे साफ एक बात समझ में आ रही है कि लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा पेपर चोर से मिले हुए हैं। ये आरोप बहुत बड़ा है, लेकिन इससे जनता का गुस्सा समझ में आ रहा है, जनता का दर्द समझ में आ रहा है। और अगर आप थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जनता इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंची और क्यों ऐसा आरोप लगा रही है। डॉट्स हमें सिर्फ ये जोड़ने हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने खाद बीज की फैक्ट्री में छापा डाला, उस पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और फिर हनुमान बेनीवाल ने यह आरोप लगा लिया कि रातों रात इनसे सेटिंग हो गई है और इसीलिए ये सारे काम अधूरे छोड़ते हैं। इसके बाद और भी कुछ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल फिर वही बोले कि भाई अधूरा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि सेटिंग कर लेते हैं। अब इस डॉट को जब पेपर लीक से लोगों ने कनेक्ट किया तो फिर इस निष्कर्ष पे आए
कि ये कहीं सेटिंग ही तो नहीं हो गई है, जी। क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा आरोप किरोड़ी लाल मीणा पर और कोई नहीं जब जनता लगाती है तो फिर एक डॉट और कनेक्ट होता है और समझ में आता है कि जिन कॉन्फिडेंस से किरोड़ी लाल मीणा कहते थे कि ये 7 सीट नहीं जीती तो इस्तीफा दे दूंगा, वो 7 सीट क्यों हारी, भाई वाली सीट क्यों हार गए जबकि झोली फैला के वोट मांगे थे। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास डगमगा तो नहीं रहा। सोशल मीडिया पर ये सब जो जनता लिख रही है उसके बाद विश्वास तो चकनाचूर नहीं हो रहा, और अगर हो जाता है तो भाजपा के पास एक ही तो वो चेहरा था जो पिछड़ों को, गुर्जरों को भाजपा के करीब लाता था। जी। क्या वो चेहरा तो धूमिल खुद भाजपा नहीं कर रही, या फिर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई सेटिंग की वजह से हो गया, वो आरोप तो सही नहीं है। ये सारी बातें लोकतंत्र में जनता भी सोच रही है और हम वही बता रहे हैं जो जनता कमेंट्स में लिख रही है, सोच रही है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है। आज किरोड़ी लाल मीणा को चाहिए कि अपनी आंदोलनकारी छवि को बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो इस छवि को साफ करना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई होगी। यह आश्वासन बहुत हुआ, अब इस आश्वासन को हकीकत में तब्दील करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि विश्वास डगमगा तो नहीं रहा, विश्वास डगमगा गया था और आने वाले समय में अभी हाल ही में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 2028 की पिक्चर का ट्रेलर यहीं पर दिख जाएगा? देखिए, आप इस बात को समझिए कि पंचायत चुनाव में जो ट्रेलर दिखना था वो तो ऑलरेडी दिख चुका। वो ट्रेलर ये था कि क्यों डिले करे पंचायती राज चुनाव, कोई तो वजह होगी जिस वजह से डिले किए। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का बहाना लगाकर आखिर डिले किए ही क्यों निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव? क्या ये डर था कि शायद जीतेंगे नहीं, और वो जो डर था वो शायद इन्हीं वजह से तो नहीं था। ये सब सवाल भी जनता के मन में है कि आखिर इतनी डिले की वजह क्या है कि हर निगम में कार्यकारी मेयर है, हर पंचायती राज में कार्यकारी सरपंच है, सब कार्यकारियों के भरोसे चल रही है क्योंकि आप चुनाव करा ही नहीं रहे। इसके पीछे भी डर ही एक वजह माना जा रहा है। तो ट्रेलर तो दिख चुका है, अब जो ये कह रहे हैं कि मार्च में घोषणा होगी, वो भी होगी कि नहीं। डोटासरा ने आज फिर एक सवाल उठाया है कि चुनाव टालने की एक और कोशिश हुई है। ये कोशिशें अगर चलती रहेगी तो आप समझिए 3 साल बीतने वाले, अब चुनाव नहीं हुआ, आखिरी वक्त पे हुआ, तो फिर चुनाव का मतलब क्या? जी, और कहीं ना कहीं ये विश्वास उठ जाना पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिन वादों को करके आप सत्ता में आए, अब उन्हीं वादों से अगर मुकर गए तो फिर बहुत बुरे और गहरे परिणाम भुगतने होंगे और फिर से वही होगा, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और इस बार तो तीसरा मोर्चा भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और ये आरोप तब लगना जब प्रधानमंत्री का दौरा होना है, हो सकता है उसके बाद कैबिनेट रिशफल हो जाए। इस टाइम पर ये आरोप लगना किरोड़ी लाल मीणा के लिए काफी घातक भी हो सकता है। जी, देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इन आरोपों को किस तरीके से नकारते हैं किरोड़ी बाबा। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई ना कोई मिली भगत तो है, नहीं तो सच सामने आने में, जिस सच को सामने लाने में किरोड़ी बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो सच उनकी ही सरकार होते हुए भी एक्सपोज क्यों नहीं हो पा रहा? बताइए जरूर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।